आप जानते हैं नॉर्वे देश में सड़कों के ऊपर एक ऐसी लिफ्ट लगाई जाती है जिससे साइकिल चलाने वाले आसानी से ढलान के ऊपर चढ़ सके। इसमें एक पैर को स्लाइड पर रखना होता है और ये 1 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल को ऊपर ले जाता है। और तो और साइकिल चलाकर पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए नीदरलैंड देश के प्रधानमंत्री खुद साइकिल चलाकर ही ऑफिस जाते हैं। आखिर इन देशों में बाइक और कार का इस्तेमाल न करके लोग साइकिल ही क्यों चलाते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जहाँ भारत में साइकिल चलाने के लिए कोई अलग से रोड नहीं बनी होती, वहीं नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ लोग कम है और साइकिल ज्यादा है। इस देश में 2 करोड़ साइकिल मौजूद है, जबकि लोगों की संख्या महज 1 करोड़ 70 लाख है। और यहाँ सीढ़ियों पर साइकिल चढ़ाने में परेशानी न हो, इसलिए कुछ इस तरह के रैंप बनाए गए हैं। इन देशों में बढ़ते ट्रैफिक और पोल्यूशन से बचने के लिए साइकिल चलाने पर जोर दिया जा रहा है। क्या आप जानते हैं चाइना में ऐसी बाइक बनाई जा रही है जो कार की तरह चारों तरफ से ढकी होती है। और तो और ये है चीन में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल का कब्रिस्तान, जिनमें 2 लाख से भी ज्यादा साइकिल लवारिस पड़ी हुई है। आखिर इनको ऐसे क्यों फेंका गया है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले चीन में साइकिल चलाने का काफी ट्रेंड चला था, लेकिन एक समय ऐसा है कि चीन में साइकिल चलाने वाले लोग बहुत कम और साइकिल हद से ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह लवारिस पड़ी रहती थी। इसी कारण यहाँ की सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया और इन सारी साइकिल को इकट्ठा करके डंपिंग यार्ड में फेंकना शुरू कर दिया, जिससे जगह जगह साइकिल के पहाड़ बन गए। वहीं चाइना की बाइक में भी कार जैसी सेफ्टी हो, इसलिए इनको चारों तरफ से बंद बनाया गया है। लेकिन इनको कार नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये 2 पहियों पर चलती है। इनको रोकने और बैलेंस करने के लिए साइड में लगे 2 पहियों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं जब कोई झील या नदी सर्दियों के मौसम में जम जाती है तो क्या उसके अंदर मौजूद मछलियां भी मर जाती है या जिंदा रहती है? तो दोस्तों, इन बर्फ के नीचे दबी हुई मछली और जलीय जीवों को कुछ नहीं होता है, लेकिन पूरी तरह जमी हुई झील या नदी में मछलियां आखिर सांस कैसे लेती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब किसी झील या नदी का पानी जमता है तो पानी की केवल ऊपरी परत ही जमती है। ऐसे में पानी लगभग 1 मीटर की गहराई तक ही जम पाता है, क्योंकि बाहर का तापमान पानी में ज्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पाता, जिससे नीचे का पानी नहीं जमता और जलीय जीव उसमें आसानी से तैर पाते हैं। और बर्फ की परत जमने से जलीय जीव वातावरण की ठंड से भी बच जाते हैं, लेकिन ये बर्फ के नीचे सांस कैसे ले पाते हैं? तो दोस्तों, जब झील या नदी पर बर्फ जमना शुरू होती है तो ऑक्सीजन बर्फ की परत के नीचे पहले से ही फंसी रह जाती है, जो मछलियों के सांस लेने के लिए पर्याप्त होती है।